नमस्ते जी। दर्शक हम बलराम किसान हैं और आप ऑक्सीजन पार्क में हैं। आज हम राजस्थान में और यहाँ पर एक गौशाला है, स्वामी जी के साथ बैठे हैं। तो एक परिचय हो जाए फिर हम आगे चर्चा चालू करते हैं। नमस्कार जी। आज O2 पार्क टीम को मैं बड़ा स्वागत करना चाहूँगा कि आप लोग हिंगोनिया गौपुरवास केंद्र पर पधारे। हिंगोनिया गौपुरवास केंद्र न केवल गायों के लिए, जो जयपुर शहर की गाय हैं उनके लिए एक आश्रय स्थल है। और हाँ बिल्कुल आइए प्लीज प्लीज आप उधर आइए। हाँ जी बेटर है। तो जो हिंगोनिया गौपुरवास केंद्र है, ये जो जयपुर शहर में जितने भी निराश्रित गौवंश हैं उनके लिए एक पुनर्वास की जगह बनाई गई थी सरकार द्वारा 2004 के अंदर जी। 2016 के अंदर हमारे संस्था ने इसको गोद दिया था और उसके बाद से इसका जो पूरा डे टू डे मैनेजमेंट है वो हम संभाल रहे हैं। गायों को, क्योंकि आज के समय के अंदर भले ही धार्मिक रूप से तो काफ़ी पूजा जाता है, पर जो दुर्दशा उनकी हो रखी है वो सही नहीं है। तो हमारा प्रयास है कि कैसे न कैसे करके हम एक जो गायों के आसपास ये पूरा एक इतना बड़ा केंद्र जो बना हुआ है, हाँ। इसको एक ऐसा एग्जाम्पल सस्टेनेबल मॉडल बनाना चाहते हैं ताकि इसको देख के लोग रेप्लिकेट कर सकें। और जो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गायों को बचाना है, ये करना जी। है, उसको आप प्रैक्टिकली कर सकें। अब जब तक उससे अर्थ को आप नहीं जोड़ेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो जोड़ना पड़ेगा। भावनाओं से सब कुछ नहीं हो पाता है। अल्टीमेटली अर्थ हर चीज चाहिए होता है चलाने के लिए। तो इसीलिए हम कुछ हमारे प्रयास कर रहे हैं कि कैसे किस प्रकार से गायों को और जो गायों के जो उपयोगिता है उसको हम बढ़ाएं, पर्यावरण को उससे जोड़ें, हमारे हर त्योहार को उससे जोड़ें ताकि सबके बीच में समन्वय बन सके। जी जी। स्वामी जी, मैंने पूरे भारत में कई सारी गौशालाएं विजिट करी है और O2 पार्क आगे बढ़ रहा है सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को लेकर, H2E2 को लेकर। आपने हमें बुलाया, ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो कुछ चीज़ें हम समझेंगे और काफ़ी सारी गौशालाओं को हमने प्रेजेंटेशन दिया है। हम सेल्फ और हेल्प में भी आगे बढ़ रहे हैं। गौशाला के लिए एक तो मैं पूरे भारत को भी बतला दूँ और आप भी जान लें कि हमारी कोई चार्जेस नहीं है, हम कोई फीस पेड नहीं करते हैं। एज ए O2 पार्क एक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर के लिए है। जब गौशाला की बात आती है तो हम हमारी जो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ है पूरी निःशुल्क रहती है। और मैं खुद भी दिल से गायों के साथ जुड़ा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ भी गौशाला हो वो सेल्फ सस्टेनेबल हो। मैंने ये देख रखा है, सुन रखा है और जान रखा है कि गौशाला मतलब दान पर आश्रय। ये शब्द ही गड़बड़ है। बिल्कुल। इसको आप भी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो यहाँ की थोड़ी सी मैं समझना चाहूँगा कि किस तरह की यहाँ पर प्रक्रिया है, कार्यवाही है, और हम विजिट भी करेंगे, देखेंगे भी। आप चाहो तो O2 पार्क से मैक्सिमम चीज़ें शेयर कर लीजिए ताकि उसको एक हमारे माइंड में जो है वो मॉडल आप भी बना ही रहे होंगे कि ये ऑटोमेशन पे कैसे चले। जैसे गायें कितनी हैं यहाँ पर? यहाँ पे तकरीबन 15,000 से अधिक गौवंश हैं। 15,000 जी हाँ। ओके। उसके अंदर से अगर बोले कि जो दूध दे सकती है, जैसे गौवंश सिर्फ 200 से 250 के बीच में रहते हैं साल भर के अंदर। उसके अलावा जो भी है उसके अंदर आपके नंदी है, सांड है, छोटे बछड़े हैं और जो कुछ गाय हैं जो कि क्या तो अपनी वृद्धावस्था के अंदर है या फिर वो थोड़ी कमज़ोर है, तो वो प्रोडक्शन के लायक नहीं है, जो आप दूध की जगह दूध की होती नहीं है। उसका मुख्य कारण क्या है कि शहर में जब ये रहते हैं तो ये अपना खाने के लिए कभी कूड़े के अंदर मुँह डाल देंगे, खा डालते हैं, तो उससे होता क्या है कि अपने अंदर ये बहुत सारा फॉरेन बॉडी ले लेते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी डॉक्टर्स की टीम है, तकरीबन यहाँ पे 60 लोगों का स्टाफ मेडिकल का, 17 डॉक्टर हैं और 32 कंपाउंडर। तो पर डे हम यहाँ पे 1 से 2 ऑपरेशन करते हैं, जिसके अंदर गाय के पेट से प्लास्टिक निकाला जाता है। वो बहुत न्यूरोटॉमी इसको बोलते हैं। और आश्चर्य की बात है कि 25 किलो से लेके 80 किलो तक थैली उसके पेट से निकल रही है। अब एक उदाहरण से साधारण सा मानिए 100 लीटर टंकी है, उसमें आपने आधी मिट्टी भर दी है, उसमें आप कितना पानी डाल दीजिए, 50 लीटर से ज़्यादा पानी वो फैलेगी बाहर। सही है, उसकी क्षमता से कम है। वैसे ही आज भले वो गाय है, वो और आहार खा सकती है, पर उसके अंदर वो फील क्या आ रहा है कि मैं
मेरा हो चुका है, मेरा पेट भर चुका है ऑलरेडी हाँ, उसमें है। उसमें वो फीलिंग आ जाती है, वो उसका रूम पूरा भरा रहता है। तो समस्या है। और ना केवल प्लास्टिक, एक्चुअली इसके अंदर आप लोहे की कील, कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मोबाइल चार्जर्स, ब्लेड, नेल्स, क्या क्या निकलता है। तो बहुत ही वो ऐसा दृश्य है, मतलब किसी को भी मतलब दिल आहत कर देगा। पर क्या कर सकते हैं। पर अब ये है कि एटलीस्ट जो गाय अब यहाँ पहुँच चुकी, उसको हम एक प्रॉपर लाइफ दे सकें। यहाँ पर हम मैंने सुन भी रखा है कि ये जो बीमार गाय हैं, जो निराश्रित गाय हैं, वो सबके सब यहाँ आप इनवाइट भी करते हैं और यहीं पर रखते हैं। मेन हाँ, भी चिकित्सालय ही बना हुआ है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए गाय सड़क पे वही रहेगी जो आपके उपयोग की नहीं है। हाँ। तो यहाँ पे अधिकांश वो गाय होती किसी न किसी बीमारी से जूझ रही होती। सही है। तो और आसपास में हाईवे वगैरह भी है, तो जो भी दुर्घटना कुछ भी होता है तो वो इधर ही लाया जाता है। हम हमारी ओर से जो बेस्ट हो सके हम प्रयास करते हैं जी। अभी रिसेंट लंपी स्किन डिजीज काफ़ी फैला था। आश्चर्य बोलिए या भगवान का आशीर्वाद बोलिए, कुछ भी बोलिए, हम तो आशीर्वाद मानते थे, भगवान का आशीर्वाद था वो कि मई के अंदर ही कुछ उसके हमें सिम्टम्स दिखे थे। हमने उस टाइम कुछ गाय को अलग किया, उसका उपचार किया और हम उससे बच गए। यहाँ पे आउटब्रेक नहीं हुआ, वरना उस समय 14,000 गाय मानिए इतने क्लोज में रह रही है, वॉल्यूम में रह रही है, अगर वहाँ आउटब्रेक हो जाता तो क्या स्थिति होती। ये पूरा खाली वाला था। पर समय रहती चीज़ें सही रही और हमने यहाँ से जो इस गौशाला में उसको फैलने नहीं दिया। पर साथ में उस समय बाहर से जितने भी यहाँ पे आए उनका हमने पूरा लगन से इलाज किया। कई को हमने बचाया, कई को नहीं बचा पाए। इस समय स्वामी जी, मैं आपका परिचय करूँगा। आप हैं विंग कमांडर अंजलि, रिटायर्ड हैं ये, और 23 साल तक देश की सेवा करी है। आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पर्यावरण कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ में बढ़ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो एयरफोर्स का है उनमें आप कार्यरत हैं। 23 साल का इनका अनुभव है और इन्वायरमेंट साइंस से पढ़ाई करी है। उसके बाद में 2 साल कारपोरेट में थे और उसके बाद जब दिमाग में ठसा हुआ रहता है ना कि प्रकृति के साथ जाना है, तो सब छोड़ छाड़ के अभी जस्ट पिछले गत वर्ष से 1 साल से आप ऑक्सीजन पार्क को लीड कर रहे हैं भारत में और भारत के बाहर। और मेन उसकी थीम ही है H2E2। तो आपने बुलाया है यहाँ पर, तो कुछ न कुछ तो जो हमसे योगदान हो पाएगा वो करेंगे। अंजलि, H2E2 का पूरा एक थोड़ा सा बतलाइए ना कि हम गौशाला को कैसे सस्टेनेबल कर सकते हैं। मेन H2E2 सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। तो अगर मैं गौशाला की बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने आपके मैप में बैठा हूँ आप आगे काफी डेंस फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पे आपने यहाँ का नक्शा है ना। जी हाँ बिल्कुल। तो डेंस फॉरेस्ट में हमने कौन से प्लांटेशन करे हुए ये हमारे द्वारा किया हुआ नहीं है, जो है कि सरकारी कबूल पहले से था। पहले ओके। ये वो वाला है। एक्चुअली ना ये अब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि अब हम चाहते हैं कि ये गौशाला H2E2 में कन्वर्ट हो, सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट यहाँ का बने और इकोनॉमी यहाँ की जनरेट हो। इसीलिए O2 में हाँ, मैं इन्वाइट इसलिए किया पूछ रही थी कि किस तरह की डेंस फॉरेस्ट है, बिकॉज अगर वो विजिट भी करना पड़ेगा। और मेन अगर हम बात करें बैम्बू की, जी हाँ। जिससे हम कनेक्ट हुए हैं और आपने भी स्टडी करी है और आपने भी देखा है कि बैम्बू प्लांटेशन। सो बैम्बू अपने आप में ही एक हार्डी प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सस्टेनेबल है, और जो इसका प्रोड्यूस है उससे आपका इकोसिस्टम भी डेवलप होता है, पूरा एरिया का इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है, प्लस आपकी इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करेगा। और जैसे आप ये अगर प्लांटेशन करेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको बाउंड्री में पूरा फेंस में करना है, तो काफ़ी एज अ फेंसिंग ऑल्सो इट विल हेल्प इन सिक्योरिटी। इसके अलावा जो इसके पोल्स वगैरह है, जो भी है द रॉ मटेरियल इफ यू से, तो आपकी इकोनॉमी भी जनरेट होगी इससे। तो जो ये जो जनरेट होगा आपका इनकम, ये आपकी गौशाला के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और आगे इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री भी जा सकते हैं, बट वो है कि हम लार्जर एरिया पे इसको प्लांट करेगा। इसमें अभी स्वामी जी जो मैं कुछ जनरल चीज़ों पर बात करना चाहूँगा जिससे हम एक मॉडल को क्रिएट कर पाएँ। 365 दिन का हमारा गौशाला का एक कुछ बजट बन रहा होगा, ये कितना खर्चा हो रहा है यहाँ पर? साल का तकरीबन यहाँ का आप 25 करोड़ रुपये मान लीजिए। अच्छा, 25 करोड़ के आसपास ओके। लमसम के अंदर इतना ये लॉकडाउन का खर्चा है।
15,000 गोवंश है अभी, तो ये पूरे खुले ही विचरण कर रहे हैं या कहीं पर इनका गोबर भी स्टोर हो रहा है? इनका ये है कि हमारे यहाँ पे 54 बाड़े बनते हैं। ओके। एक बाड़ा के अंदर 100 गाय भी रह सकती है और जो बहुत बड़ा बाड़ा है उसमें 25 भी रह सकते हैं, अलग अलग वो है। हम सभी जगह का जो गोबर होता है उसको पूरा स्क्रैपर से इकट्ठा करके एक हमने यहाँ पे IOCL की हेल्प से एक बायोगैस प्लांट सेटअप किया है। ओके। कमीशनिंग स्टेज के अंदर है उसको, तो उससे हम CBG जनरेट कर रहे हैं और जो मैन्योर भी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का से बन जाता है। तो एक अप्रोच हमारा वो हो गया कि गोबर से कितने टन की कैपेसिटी का है वो? 100 टन कैपेसिटी है। 100 टन गोबर Per day. कंज्यूम करता है पर डे। और CBG कितना निकल रहा है? उसका जो है वो 2000 kg प्योरीफाइड CBG पर डे उससे प्रोड्यूस होगा। 2% आ रहा है लगभग, हाँ, है ना? 1% से 2% ही होता है एडली। उसमें उन्होंने कुछ और एक्स्ट्रा ऐड किया है एनाकोला बैक्टीरिया कल्चर की स्टैंडर्ड से ज़्यादा कुछ प्रोड्यूस करेगा वो प्लांट को। तो जितना मैंने अपने अनुभव में सीखा है, मैं प्लांट में गया मैंने देखा है, तो जनरल इसकी मैथमेटिक्स होती है कि जो बायोगैस जनरेट होती है दैट इज टू मीट योर ऑपरेशनल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस, उसके लिए उससे प्रॉफिट आएगा नहीं। और जो आपका मैन्योर होता है बायो फर्टिलाइजर होगा वो प्रॉफिट वो जनरेट आपका करेगा। प्योर प्रॉफिट होता है, मतलब उससे आप उसको आप फॉर्म बनाइए, उससे आप फिर भी उसका रिप्लेसमेंट लीजिए, वो आपका प्रॉफिट इनकम देगा एक्चुअली, वो इसका पूरा मॉडल होता है। तो हम भी अभी सोच रहे हैं कि कैसे हम जो अभी हमारे यहाँ पे उसमें SLS का जो आउटपुट है, जो खाद निकल रहा है, लिक्विड फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर दोनों को सेल आउट करना पड़ेगा, वो एक सस्टेनेबल मॉडल बनेगा, वरना ये बंद हो जाएगा चलते तो चलते, वरना तो ये ऑब्वियसली सफेद हाथी है। ऑपरेशनल रहेगा नहीं। हाँ, राइट है। तो है। इसी को हमने काफ़ी रीड किया है और जो CBG गवर्नमेंट भी रन कर रहे हैं सतत के द्वारा। हाँ, उसी सतत स्कीम का पहला पोर्टल प्रोजेक्ट से ये वाला आया है। होगा। सतत स्कीम का पहला प्रोजेक्ट ये वाला है। उसी प्रोजेक्ट के जरिए आया होगा ये सतत के जरिए। बिल्कुल। फर्स्ट जो इनका मीटिंग में बैठा था मैं, फ्री होकर इन करता हूँ। मीटिंग में हूँ, फ्री होकर इन करता हूँ। तो ये जो मॉडल है इसमें अगर हम बायोमास पे भी जाते हैं तो गोबर का 1 से 2%, 1.5% ही CBG निकलेगा। हाँ। और जो बायोमास की नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उसका लगभग 5 से 8% तक जाएगा, वो सस्टेनेबल मॉडल में कन्वर्ट होगा। वही जो हमारी पिछले मीटिंग में बात हुई थी पूना वाले मॉडल से। अपने पास लैंड यहाँ पर कितनी आपने बतलाई है? 2-3 चीज़ें लिख लो आप। 15,000 गोवंश, 25 CR का मॉडल है और एक CBG यूनिट ऑलरेडी लगा है 2 टन पर डे प्रोसेस का, जिसमें 100 टन गोबर जा रहा है। में डाल सकते हैं, अभी इसमें हम डाल रहे हैं 30 टन डाल रहे हैं। अभी हम 30 टन डाल रहे हैं। रनिंग अभी ना चेक कर रहे हैं पूरा इसमें लैंड कितना एकड़ है अपने पास यहाँ पर? लैंड तो आप 1400 एकड़ मानिए पूरा मिला के, जो बाउंड्री वॉल के अंदर भी से बाहर भी है। 1400, हाँ, 1400 एकड़ जमीन। 3200 बीघा 1400 एकड़। हाँ, इसमें गोवंश के लिए चरवासे का मतलब जो हम चारा निकालते हैं वो कितनी जमीन में है? अभी जो अगर मैं बात करूँ चारा उगाने का, तो बहुत ही कम एरिया में हो रहा है, वो आप ना के बराबर मानिए। कितनी जमीन? वो 50 बीघा में भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे लिए पहला 50 बीघा मतलब 25 एकड़। हाँ, यहाँ के हिसाब से 25 वो एकड़ में भी 25 एकड़ आप आ रहा है। हाँ, वो उसी में हम खेती करते थे। अब जैसे कि हमने वो नया लैंड एक्वायर किया, फिर ये गोवंश के लिए खाने के लिए कहाँ से आता है? हम ज़्यादातर परचेज करते हैं। वो एक बहुत बड़ी कास्ट है ना आपके 25 CR को बढ़ाने वाली, वो मतलब खुद की जमीन है लेकिन हमको परचेस करना परचेज पड़ता करना है। पड़ता है। उसके 2 चैलेंजेस हैं, एक तो पानी की अवेलेबिलिटी, एक जो लैंड की ये मतलब उत्पादकता कितनी हो, वो है। क्योंकि हमारे यहाँ कंजप्शन अगर मैं बात करूँ कि पर डे अप्रॉक्सीमेटली अगर वही 100 टन गाय का खाना है, मान लीजिए। बिल्कुल सही। ये पर डे का 100 टन का फीड भोजन लगता है यहाँ पर। सूखा चारा हो गया, पशु आहार हो गया, सुबह दोपहर शाम मिल करके ना 2 टाइम का मिला के 2 शिफ्ट में मार देता है इसके लिए। 100 टन यहाँ पर मतलब हाँ। भोजन चाहिए ही चाहिए। जिसमें हम अभी गन्ना मंगाते हैं, ज्वार मंगाते हैं, आलू मंगाते हैं, सूखा चारा तो है ही। सबसे बड़ा खर्चा हमारा यही है। और इसकी कास्ट क्या आ रही पर केजी? देखिए, अब चारे की मैं बात करूँ तो जो एक स्टेबल फूड मानते हैं इसको
यहाँ पे जो राजस्थान में जो एक धारणा है वो बोलते हैं गेहूं के भूसे भूसे को बोलते हैं। उसका कॉस्ट आज की तारीख में 11.5 रुपये है, आज कल रेट के जी। हाँ, आज से 7 दिन पहले ये 12 रुपये था, उससे 10 दिन पहले 13 रुपये था। कच्चा माल और उसको ढुलाई और परोसना लगभग 15 रुपए तक जाएगा। हाँ, मतलब इतना आप मान लीजिए 15 रुपए के जी। वो पड़ जाता है सब कुछ मिला के, इतना हो जाता है वो। तो सबसे बड़ा कॉस्ट उसी का ही है। अब क्योंकि ये गाय स्वस्थ नहीं है तो फिर ऑब्वियसली वो खर्चा और बढ़ेगा। और बढ़ेगा, सही। ये भी यहाँ पर एक्चुअल में खर्चा आना चाहिए कि जो निरोगी गाय है उसको रोग मुक्त करने का, चिकित्सा का केवल खर्चा आना हाँ, चाहिए, क्योंकि जितना लैंड बैंक है इसके हिसाब से ये यहीं का आहार के लिए प्रोसेस हो तो वो एक बड़ा अमाउंट बचता है। वाटर अवेलेबिलिटी क्या है? वाटर अवेलेबिलिटी में क्या है कि यहाँ पे क्योंकि जो एक पुरानी जो नदी बहती थी वो हमारा बेल्ट ही है नीचे जाके, तो जो बोरवेल्स हैं उसमें अच्छा पानी है। कितने फीट पे? लगभग 500। पानी तो हमारे अभी हमें रिसेंट बोर है उसमें 80 फीट पानी आ गया। ओके। और पर उसी पुराने बोर से उन्होंने 400 फीट तक कर दिया, तो 15 HP का हमारा मोटर आराम से चलता है उसमें। कितने बोरवेल है यहाँ पे? यहाँ पे बोरवेल तो अभी ऑपरेशन 8-9 ही है। बोरवेल तो बहुत सारे 30-35 है उसको भी उसके आगे हैं, ऑपरेशन उतने ही है नदी वाले एरिया के अंदर है। और उनका अच्छा वो भी है डिस्चार्ज, या मान लीजिए 50,000 लीटर बराबर उनका डिस्चार्ज होता है, उतना ही पानी दे देते हैं। तो यहाँ के हिसाब से तो ना आस-पास के 2 घंटे में कहीं भी 15 HP मोटर नहीं चलती। पानी मतलब हमारे लैंड में है, ये बहुत पॉजिटिव बड़ा पॉइंट है। और क्योंकि वो जो रिवर वाला जो था बरसाती नदी जो अब रह गई है, पहले तो पूरे बाहर करती चलता था आज से 30 साल पहले, तो उस वाले हम उस बैल के अंदर ही मतलब उसके इस तरफ भी हमें इस तरफ भी 2 तरफ में। अब क्योंकि उस जो बरसाती नदी है वो एक सीवरेज बन गया है, फॉर्चुनेटली उसमें कोई भी इंडस्ट्रियल एफरेंट नहीं है, एटलीस्ट डोमेस्टिक वेस्ट ही उसके अंदर। तो हमारे लिए वो भी एक अच्छा फैक्टर है कि उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, कम से कम पानी तो मिलता है। कैसा वो सेकेंडरी वैसे पानी पानी की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? 3 फेज 24 आवर, बहुत अच्छा, क्या बात है। इंडिपेंडेंट लाइन है ग्रिड से यहाँ तक। बहुत ही Which अच्छा। river is there? इसको दून नदी बोलते हैं, दून अभी स्वामी जी मैं समझना चाहूँगा कि आप 2016 से यहाँ पर हैं, अभी 23 चल रहा है, तो संस्था और आपकी टीम ने कुछ ऐसा मॉडल सोच रखा है कि इस मॉडल को आगे हम बढ़ाएंगे, उसको हम रीड करके हमारी एडवाइस भी उसमें ऐड कर सकें और पैरेलल फिर हम हमारा मॉडल दे दें, तो उसको फिर आप रीड करके आपको जो बेस्ट लगेगा उसको आप अप्लाई कर सकें। आप लोगों ने क्या मॉडल सोच रखा है इसको सस्टेनेबल के लिए? बेस्ट चीज कोई कि हम दोनों का साथ रखें, जो चरण गए उसमें जो अच्छा निकाले, जी जी वो तो बेस्ट। हाँ, क्योंकि आपका मैं अपने इसीलिए अनुभव से चाह रहा आपने- था आपका हाँ, सुनना सोचा कि है। आप लोगों ने क्या सोच रखा है। देखिए बैक ऑफ द माइंड एक चीज मुझे बहुत क्लियर है कंसेप्ट वाइज कि कोई भी जीवन तो इंसान कुछ भी हो, हम यहाँ पे चलिए क्योंकि गाय है तो पर्टिकुलरली की बात करते हैं, अगर वो खुले में रह सके, अपने हिसाब से पानी पी सके, खुद ही अपने विचरण हिसाब से करे। खा सके, बिल्कुल सही। तो उसका लाइफ स्पैन बढ़ा देंगे, सिंपल सी बात। अब उसके लिए क्या हमें प्रिपरेशन करनी है, वो करना है, वो सब हम उसमें लगे हैं कोशिश में। मेरा खुद का एक स्ट्रॉन्ग जिंदगी एक हम चारागाह बनाए, एकदम सही। हाँ, उसके अंदर गाय आराम से जाके अपने हिसाब से बैठे, उसको जहाँ बैठना हो, उसको जैसा खाना हो, उसको जैसा पीना हो, खुद इच्छा करे। में तो खाएगी वो, ये नहीं कि अभी ट्रैक्टर के वाला जैसे बोलता है कि भाई अब खाना मिलेगा अभी आएगा, अभी जो खींच के वहाँ पहुंच गया है ही गलत। वो खा पाया, अगर जो लेट हो गया वो तो लेट हो गया, बिल्कुल सही। तो वो एक गलत कंसेप्ट है। ठीक है, अभी हम भी उसमें इन्वॉल्व एक तरह से जी। अभी क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है इसलिए इसमें इन्वॉल्व है, पर हम इसमें स्टेगनेंट नहीं रहेंगे कि इसमें अटके रहें, ऐसा हमारा बिल्कुल थॉट नहीं है। बहुत बढ़िया, ये मेरा विषय है। सिंपल से हमारी बात है कि इसको इम्प्रूव करना है, इसमें इम्प्रोवाइज नहीं करना है कि हाँ चलो जो चल रहा है चलने दो, तो चलता रहेगा। तो हमने भी आगे हम क्या किया, कौन सा परिवर्तन ले गए, अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको परिवर्तन का हिस्सा बनना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो बस उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसमें आपका सहयोग चाहते हैं। और हमारा भी जो कॉन्सेप्ट है, जो मॉडल है फॉर जी। O2, दैट डू नॉट डिस्टर्ब नेचर, नेचर को चलने दे, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ में कैसे बेस्ट पॉसिबल उसको डिजाइन कर सकें,
वही हमारा कॉन्सेप्ट है। इसमें मैं आपको एक और चीज़ अपडेट करूँगा। जैसे हमने अभी एक हैस्टन करके कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, और वो प्लांटेशन करते हैं, जैसे वो अपने कार्बन क्रेडिट्स वगैरह कुछ कराते हैं लोग। तो उनसे हमारा एक बातचीत चल रही थी कि 100 एकड़ के अंदर प्लांटेशन के लिए, तो 100 एकड़ में तो बस पेड़ लगाने वाले थे, बस पेड़ लगा दीजिए, 5 से 7 साल वो बड़े होते हैं, वहाँ पर गाय छोड़ दीजिए। ये हमारा कंसेप्ट था उसमें। अभी वो गवर्नमेंट क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो कुछ एग्रीमेंट वगैरह का प्रोसेस चल रहा है इसके अंदर। तो होपफुली अगर वो हो जाएगा तो एक बड़ा एक ग्रीन पैच इस जगह को हम दे देंगे। पर साइमल्टेनियसली हमारे पास अभी भी काफ़ी स्पेस है, हम कुछ कर सकते हैं। तो क्या प्लांटेशन इसमें प्लान कर रहे हैं जो ह्यूस्टन बेस्ड कंपनी है? उसके अंदर उन्हीं की एक टीम है, वो नेटिव पेड़ ही लगेगी यहाँ पे। कुछ प्रपोजल दिया है उन्होंने? अभी तो एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया है, उसमें कौन से पेड़ लगाने आगे वो ओपन है एक्चुअली, उसमें कुछ नहीं कि आपको ये पेड़ लगाने पड़ेंगे, तो कुछ भी नहीं, ये ओपन बजट, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे मन में चल रहा है कि आपका तो वो ना वो वीडियो इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी के मेंबर लगे हैं। एक्चुअली स्वामी जी, वो मैं मॉडल बतलाऊँ आपको। वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट के लिए जागरूकता आ रही है, और सभी देशों की सरकारें जो ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ रही कंपनियां, उन पर लगाम लगा रही हैं कि आप कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन लाओ और अपना जो कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हो उसको न्यूट्रल करो। तो न्यूट्रल होगा कैसे? अब ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया O2 पार्क भी कर रहा है इंडिया में। O2 पार्क ने ही बैम्बू को प्रमोट करके बैम्बू को कार्बन क्रेडिट में ऐड किया है। ये अच्छी बात रहेगी कि कोई अदर संस्था या गौशाला में आए और एक पैच को हरा भरा करके जाए, अभी वो पैसा लगा करके वो कर लेगी। लेकिन बुरी बात ये रहेगी, मैं दोनों पॉइंट बता रहा हूँ। अच्छी बात ये है कि हमारी संस्था का एक पॉकेट कहीं से ग्रीन हो जाए, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू, हेड और टेल दोनों। बुरी बात ये है कि हमेशा के लिए वो क्षेत्र का कार्बन क्रेडिट वो संस्था ले जाएगी, तभी तो वो पैसा लगाएगी। और जो बड़े पेड़ हैं जो छांव देंगे, उनसे आप इनकम नहीं जनरेट कर पाओगे। उनसे केवल छांव आएगी। एक तो उससे इनकम नहीं होगी, दूसरा वहां का कार्बन क्रेडिट सारा का सारा वो संस्था ले जाएगी जो 2 पैसे यहाँ लगाएगी और 20 पैसे का कार्बन क्रेडिट लेके जाएगी। तीसरा, हम एज ए हमारी संस्था उनसे कंटिन्यू दबके रहेंगे कि ये पैसा उन्होंने लगाया है, मतलब कि हम अब वहां पर कुछ कर नहीं पाएंगे। एक मिनट, ये फोन में देता, आप इनसे बात कर लोगे ना मीटिंग में बाहर जाकर। इसके बजाय ये खुद जो गौशाला है, ये खुद जो ट्रस्ट है, हम खुद भी कार्बन क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम इन द सेंस कि आप जिसमें O2 निःशुल्क मदद करेंगे और वहां पर ऐसे वृक्ष लगाएं जिनसे इनकम जनरेट हो। जस्ट लाइक कि वहां पर हमारा चीकू का पेड़ लगा जो फ्रूट देगा, फ्रूट बिकेगा, या हम आम का पेड़ लगाए तो आम बिकेगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये पेड़ अगर हमने लगाया तो 8 से 10 साल में इनकम देगा। जैसे नींबू लगाया तो नींबू हमारे 6ठे साल 8वें साल से इनकम देगा। लेकिन ये एक सोच है कि इस पर हम आगे जाएंगे तो 8-10 साल में इनकम आएगी। अब सबसे जल्दी इनकम आएगी तो फिर आपका आ जाएगा बैम्बू। तीसरे साल 10 पैसे की हार्वेस्टिंग वहां से चालू होगी और बैम्बू भी कार्बन क्रेडिट में एलिजिबल है। तो सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और इकोनॉमी में फर्स्ट आके खड़ा होता है बैम्बू। अब कोई भी दुनिया में ऐसा पेड़ नहीं है जिसको एक बार लगाओ और हर साल कटिंग करो फिर भी प्लांट हरा भरा हो, वो ओनली बैम्बू। बैम्बू की पत्तियां भी गाय के लिए बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी रहती है। कैल्शियम वगैरह इसमें काफी, कैल्शियम बहुत है, सिलिका बहुत है। तो शुरुआती मॉडल में हम अभी जिस जगह पर बैठे हैं, आई थिंक कि हमें इमीडिएट हरियाली चाहिए जहां हमारे चरवासे बन सके। इमीडिएट हमें ऑटोमेटिक चलाए प्लांट चाहिए। इमीडिएट हमें इनकम चाहिए ताकि हमारी गौशाला सस्टेनेबल हो। तो इन सभी को फुलफिल करने के लिए पहले तो बांस आएगा आपके पास। दूसरा, कार्बन क्रेडिट में हमें जानना है इसका पूरा मॉडल और इसका पूरा
हम सबमिट कर सकते हैं खुद ही, बजाय दूसरे पर आश्रित रहकर। वो गलत नहीं है लेकिन पूर्ण नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम किसी संस्था के हाथ में गए और उनको बोला कि आप आइए यहाँ हरियाली कीजिए, तो वो पूरा पैकेज लेके आएंगे, पैसा लगाएंगे, ग्रीनरी कर देंगे और कार्बन क्रेडिट वो लेके जाएंगे। हमें केवल हरियाली का पेज मिलेगा। इसकी बजाय हम खुद करें तो हम हरियाली कर लें, वहां से इनकम जनरेट कर लें और कार्बन क्रेडिट पे हम खुद ले लें। तो ये पूरा एक सर्कल बनता है अगर हम खुद करें। इसके लिए O2 आपको एंड टू एंड सोल्यूशन गाइडलाइन देगा जिसका कोई चार्जेस नहीं है। तो इस पर भी हम बात कर सकते हैं और उनसे भी बैठकर बात करेंगे कि जो हम कैसे एनवायरनमेंट जनरेट होगा उसमें क्या आपके जो काउज हैं ये इजीली रोम अराउंड वहाँ पे जा सकती है, घूम सकती है, उसकी शेड में बैठ सकती है। आई थिंक शीतल वहाँ पे वातावरण भी शीतल हाँ, रहेगा, बिल्कुल। ठंड मतलब और राजस्थान भी यहाँ पे गर्मी बहुत तेज है। गर्मी में नहीं कहूँगा एक्चुअली, यहाँ के हमारे तीनों मौसम है। सर्दी तीनों एक्सट्रीम तीनों है। extreme है, हाँ। वो एक्सट्रीम है। अभी जब सर्दियाँ थी तो यहाँ पे 0 डिग्री दिखाया था फोन पर, जी और गर्मियों में ये 48 रहता है। यस तो यहाँ पे मार एक्सट्रीम ही पड़ती है एक्चुअली। बारिश का क्योंकि बोलते कि एकदम से बाल्टी आ जाता है, वो स्थिति है हमारे यहाँ पे। रेनफॉल अच्छी होती है पर होती है कि 2 दिन में पूरी हो जाएगी। आप कर लो करना आपको। तो हर सिचुएशन में आई थिंक अंजलि यहाँ पर ना O2 के जो 10 वर्टिकल है सारे के सारे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। संस्था और O2 के दोनों के विचारों को मेल करके एक दिशा में गमन किया जा सकता है। तो एक तो स्वामी जी को अपने एक वर्टिकल पूरे 10 को मैं बतला explain कर दूंगी, I दो share और फिर हम विजिट करते हैं डेफिनेटली पूरे सिस्टम में। फिर हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक कदम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग शायद आप ही हैं, मैं और मेरे सीनियर भी हैं। तो फिर हम टीम के साथ बैठ करके फिर जो बेस्ट रास्ता हो, दोनों का सामंजस्य जिस रास्ते पे चलने का हो, हमारी टीम गौशाला के लिए निःशुल्क आगे बढ़ने के लिए रेडी है। अब वो विचार किस दिशा में जाए वो सेकंड नंबर की बात है। तो O2 के सारे वर्टिकल एक बार स्वामी जी को बतला दें। अब मैं एक काम पीपीटी एक बार शेयर कर लेती पीपीटी भी शेयर हाँ, कर दो। पीपीटी शेयर कर और लेती जनरल हूँ। अभी बुखार को भी जनरल लाइक मेजर आउटलाइन ये है कि इसमें हम एक तो प्लांटेशन हमारा मेजर रोल है, बैम्बू प्लांटेशन का है और बाकी ऑक्सीजन लिबरेटिंग प्लांट है। तो जो हम यहाँ के देख के किस हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है उससे एडवाइस कर सकते हैं। इसको हम पुरोध्यान कहते हैं, O2 पुरोध्यान। हाँ पुरोध्यान। उसके बाद है कि आफ्टर 2-3 इयर्स जब ये इनकम जनरेट करने की हमारी सिचुएशन आ जाएगी, उस टाइम पे डिपेंडिंग अपॉन कितने प्लांटेशन है, कितने एकरेज पे प्लांटेशन है, एक मिनी इंडस्ट्री यहाँ पे आ सकती है जिसको हम कहते हैं O2 उद्यम। हाँ, तो इसमें अगेन डिपेंड करता है कि कितना रॉ मटेरियल हम जनरेट कर पाते हैं। सॉरी टू इंटरव्यू कॉल आप ले लेना, उसको पोस्ट कर दो उसको। हाँ